हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कमेंट्स में मुझे पूछा जा रहा है बार बार अलग अलग वीडियोस पर। तो उस पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। पहली बात है कि फ़ीमेल कैटेगरी की कट ऑफ बनती है या नहीं बनती है, उसे जनरल ओबीसी या एससी में ही काउंट किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि नौकरी छोड़ने पर हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं। अगर हम नौकरी छोड़ना चाहें ज्वाइनिंग करने के बाद तो कितने समय बाद छोड़ सकते हैं और छोड़ने के लिए कितने रुपए हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे बात होगी। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, नौकरी अभी से लेके नौकरी करने तक, नौकरी करते समय जो समस्याएं आएंगी वहाँ तक ये चैनल आपको हेल्प कर सकता है। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कमेंट का, हर कमेंट का जवाब भी मैं देता हूँ। तो आप भरोसा बनाए रखिए कि यहाँ आपकी हेल्प की जाएगी। आइए देखते हैं, आगे मैं दिखाने वाला हूँ कि फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ का क्या मैटर है। ठीक है, यहीं पे मैं दो बातें बता देता हूँ। पहली तो अभी तक जितनी कट ऑफ जारी की हैं पिछले कई रिजल्ट्स में, कई भर्तियों में, उसमें स्टेनो में लड़कियों की कोई कट ऑफ नहीं लगाई है। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट में भी लड़कियों की कट ऑफ नहीं लगाई है। लड़कियों की कट ऑफ लगाई है ग्रुप डी में। ठीक है, ग्रुप डी में लड़कियों की कट ऑफ लगाई गई है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगाई गई है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में लड़कियों की कट ऑफ कितनी गई है वो मैं आपको रिजल्ट्स के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, जो पिछले रिजल्ट आए हुए हैं कई भर्तियों के। ये देखते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने है हाईकोर्ट भर्ती का 2022-23 का ग्रुप डी वालों का रिजल्ट। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब रैंक के हिसाब से है। ऊपर क्रीमी लेयर पूरी जनरल होगी, जनरल के बाद फिर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी शुरू होंगी। तो अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फीमेल को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फीमेल है। ठीक है, ये लाइन फीमेल की है। अब इनकी जो कैटेगरी है वो ये जनरल कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इनकी जो सिलेक्शन हुआ है वो सिलेक्शन भी इनका यूआर कैटेगरी में हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो यूआर कैटेगरी में ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन पद पे हुआ है। अब इसके बाद ऊपर, क्योंकि सारे यूआर कैटेगरी में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो यहाँ रिजर्वेशन वाली बात अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए हम नीचे चलते हैं जहाँ से रिजर्वेशन शुरू होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखो, एक फीमेल है, पुरुषोत्तम शर्मा पिताजी का नाम दिख रहा है, प्राची शर्मा पिताजी का नाम दिख रहा है, पुरुषोत्तम शर्मा फीमेल, रोल नंबर वगैरह दिख रहा है, कैटेगरी दिख रही है ओबीसी। ठीक है, और यहाँ पे इनका सिलेक्शन देखिए यूआरएफ में हुआ है। ठीक है, तो ये यूआरएफ कैटेगरी का क्या मतलब है? अनरिजर्व फीमेल। ठीक है, यूआरएफ का मतलब है अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये ग्रुप डी का रिजल्ट है और यहाँ पर आपको फीमेल देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा और नीचे चलेंगे, यहाँ पे अनरिजर्व फीमेल दिख रही हैं। इससे भी कम नंबर जो फीमेल्स लाई होंगी ओबीसी एससी में, उनकी कट ऑफ हमें और नीचे देखने को मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एक कैटेगरी ये दिख रही है आपको ओबीएफ, इसका मतलब है ओबीसी फीमेल। ठीक है, ओबीसी फीमेल कैटेगरी बनाई है, यहाँ पर ओबीसी फीमेल कैटेगरी बनाई है। ठीक है, इन सबको आप इधर देख सकते हैं ओबीएफ जिनमें लिखा है, इधर आके देखेंगे ये फीमेल्स हैं सब। ठीक है, तो ग्रुप डी में कहना चाह रहा हूँ कि ग्रुप डी में फीमेल्स की कट ऑफ बनती है। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा ग्रुप सी में, और वहाँ फीमेल्स की कट ऑफ नहीं बनी है, तो जिससे पता चलता है कि केवल ग्रुप डी में फीमेल्स की कट ऑफ अलग बना रहे हैं, बाकी जो स्टेनो भर्ती हैं और सी वाली जो वैकेंसी हैं उसमें सेम कट ऑफ ही बन रही है, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको ग्रुप सी की कट ऑफ दिखा रहा हूँ, जूनियर स्टूडेंट की कट ऑफ नहीं है, फाइनल रिजल्ट है, सॉरी। और इसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर लेना चाहूँगा कि अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यूट्यूबर को और कुछ नहीं चाहिए, आपसे हमारी मेहनत का जो फल मिलता है वो यही है कि लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं उसका कोई फल हमें मिलता है। तो अब आगे यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट्स, और ऊपर से ही शुरू करते हैं। तो ऊपर सबसे पहली जो है वो फीमेल है, ओबीसी कैटेगरी की है, लेकिन उसकी सिलेक्टेड कैटेगरी क्या है? यूआर है। ठीक है, सिलेक्शन कैटेगरी यूआर है। इसके बाद देख रहे हैं नीचे हम जाते जा रहे हैं, यूआर 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 यूआर। ठीक है, अभी तक जितनी फीमेल्स मिली हैं सब यूआर मिली हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाता है ओबीसी। ठीक है, अब यहाँ से हमें ओबीसी दिखना शुरू हो जाता है।
यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे इस लड़की हैं श्रेयांशी वर्मा, राम प्रताप वर्मा पिताजी का नाम है, कैटेगरी फीमेल है, ओबीसी कैटेगरी से हैं और सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में इनका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपको किसी में भी डब्ल्यू लिखा नहीं मिलेगा, मतलब विमेन या फीमेल का एफ लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, सबको अपनी अपनी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी में सिलेक्शन दिया गया है, किसी को फीमेल कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं दिया गया है। ये फीमेल कैटेगरी वाला सिस्टम मैंने आपको जो दिखाया था वो केवल ग्रुप डी वाली वैकेंसी में था। तो यहाँ से आपका पहला डाउट क्लियर होता है कि महिलाओं को ग्रुप डी वाली वैकेंसी में रिजर्वेशन मिलेगा, बाकियों में फीमेल रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं अभी तक। जो भी इनके रूल्स होंगे, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। तो अब फिर से अपने पहले वाले टॉपिक पे आ जाते हैं कि नौकरी छोड़ने पर कितने रुपए देने पड़ते हैं। तो भैया अगर आप ग्रुप सी में नौकरी पाते हैं तो आपको कोई बॉन्ड साइन नहीं कराया जाएगा, नौकरी छोड़ने में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप स्टेनो बनते हैं तब भी आपको नौकरी छोड़ने में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप डी में सेलेक्ट होते हैं तो 2 साल के अंदर, ठीक है, 2 साल के अंदर अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपसे 3 महीने की सैलरी ली जाएगी। ठीक है, 2 साल के अंदर अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपसे 3 महीने की सैलरी ली जाएगी। आप 3 महीने में आपको जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप रिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि 2 साल क्या होता है, सभी नौकरियों का 2 साल प्रोबेशन पीरियड है इसमें। ठीक है, मतलब अस्थायी सेवाएं 2 साल तक रहती हैं सभी की, उसके बाद नौकरी पक्की हो जाती है। तो इन 2 सालों में बहुत संभाल के नौकरी भी करनी पड़ती है कि कोई हमसे गलती ना हो जाए। इसलिए ग्रुप डी वाले सोच के ही परीक्षा दें, ये सोच के ही ज्वाइन करें कि अगर नौकरी छोड़ना चाहें 2 साल के अंदर तो 3 महीने की सैलरी देकर ही वो छोड़ सकते हैं। बाकी किसी के लिए नियम अभी तक नहीं बनाया गया है, बॉन्ड वाला नियम। उम्मीद है दोनों ही डाउट आपके यहाँ क्लियर हुए होंगे, और दोनों डाउट क्लियर हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। लाइक्स नहीं आते हैं, व्यूज़ आते हैं फिर भी नहीं आते हैं, यानी कि लोगों को मेरी वीडियो शायद नहीं पसंद आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत इस भर्ती के लिए कर रहा हूं और मैं सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी दे रहा हूं, जो इस डिपार्टमेंट में जैसे काम होता है, डिपार्टमेंट में जैसे प्रक्रिया चलती है, वो सारी चीज़ें। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो मेरी तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल सके और एक अच्छे टॉपिक पे मिलेगी। इस बात का मैं वादा करता हूँ, बहुत अच्छे आपके जो डाउट हैं उन डाउट्स पे आपको वीडियो अगली वाली मिलेगी। थैंक यू।